नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। भारत एक विशाल देश है। यहाँ लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों और विचारों के साथ। इतनी बड़ी आबादी में हर व्यक्ति की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचाना असंभव है ना। इसी समस्या को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक संवैधानिक समाधान निकाला, संसद। यानी यह मंच जहां जनता के प्रतिनिधि बैठकर देश के फैसले करते हैं। संसद का मूल उद्देश्य यही है कि हर नागरिक की राय, चाहे वह गांव के किसी छोटे कस्बे में हो या बड़े शहर की, उसके हितों का ध्यान रखा जाए। इसके लिए हर क्षेत्र से प्रतिनिधि चुना जाता है जो वहां के लोगों की समस्याओं, इच्छाओं और सुझावों को संसद में रखता है। यह प्रणाली बनाई गई इसलिए ताकि लोकतंत्र में समान अवसर और न्याय सुनिश्चित हो सके। संसद केवल कानून बनाने की जगह नहीं है, बल्कि यह जनता और शासन के बीच एक पुल है जहां बहस होती है, मतभेद सामने आते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही होता है। क्या है? देश और जनता के हित में निर्णय लेना। संसद के प्रतिनिधि जनता के साथ संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और फिर उन मुद्दों को संसद में उठाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया इस विश्वास पर आधारित है कि एक व्यक्ति के माध्यम से लाखों लोगों की आवाज सुरक्षित और सशक्त रूप से सुनी जा सकती है। यही कारण है कि संसद हमारे लोकतंत्र का दिल और सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। अगर वह सही तरीके से काम करे तो देश की तरक्की और जनता की भलाई सुनिश्चित होती है। संसद के बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसे छोटा और साफ रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर पहले से ही जानते हैं कि संसद क्या है और क्यों बनी है, इसलिए हम सीधे उस मुद्दे पर आएंगे जो सबसे जरूरी है। आपने संसद का सेशन देखा ही होगा। देखा है सेशन आपने? वहाँ कैसे बहसें और झगड़े होते हैं और जिस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए वह कहीं नजर नहीं आता। सोचिए, हमारे देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है ये, जहाँ कानून बनते हैं, देश के भविष्य के फैसले होते हैं, फिर भी वहाँ अक्सर हंगामा, विरोध और पर्सनल अटैक डोमिनेट कर जाते हैं। असल में अगर वहाँ एक 5वीं कक्षा का बच्चा बैठा दें तो वो बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के सिर्फ डिसिप्लिन और शालीनता के साथ अपनी बात रखे तो वहाँ के नेताओं से भी बेहतर तरीके से मीटिंग कंडक्ट कर सकता है और व्यवस्थित बहस दिखा सकता है। यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, यह उस वास्तविक समस्या को उजागर करता है कि हमारे लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण जगह पर भी शालीनता और जिम्मेदारी की भारी कमी है। और ये वो चीज है जिसे हमें समझना चाहिए। आपने देखा होगा कि संसद में कैसे पर्सनल अटैक होते हैं, मतलब जहां असली मुद्दों और काम की बातें होनी चाहिए वहां राजनीति का खेल डोमिनेट कर जाता है। किसी बिल या प्रपोजल पर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन अक्सर बहस का विषय बदल जाता है और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और तकरारें देखने को मिलती है। यानी जिस उद्देश्य से संसद बनाई गई थी, जनता के मुद्दों और देश की भलाई के लिए निर्णय लेना, यह अवसर नजर नहीं आता। काम की बात पर चर्चा होने की बजाय डिबेट्स पर्सनल, पॉलिटिकल और इलेवेंट इशू तक पहुंच जाती है और यही हमें यह दिखाता है कि संसद का असली मकसद, जो जनता की आवाज को सुनना और देश के हित में फैसले करना था, वह कहीं खो सा गया है। यह दूसरा बड़ा पॉइंट है जिसे हर नागरिक को समझना जरूरी है। सच यह है कि संसद में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनका असली मकसद काम नहीं बल्कि जनता का ध्यान भटकाना होता है। जहां असली मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर डिस्कशन होनी चाहिए, वहां पॉलिटिक्स और पर्सनल अटैक डोमिनेट कर जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि झगड़े और लड़ाई झगड़े केवल जनता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने का तरीका बन गया है ताकि असली मुद्दों पर सही चर्चा ना हो सके। संसद का असली काम है देश और जनता के हित में कानून बनाना, नीति और नीतियों पर बहस करना, जनता की समस्याओं और सुझावों को सुनना, विकास और वेलफेयर के लिए कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकालना। बहस का तरीका कैसा होना चाहिए? पर्सनल अटैक और राजनीति से हटकर फैक्ट और डाटा के आधार पर डिस्कशन होनी चाहिए
और जिसकी आलोचना बनती है, संसद में बिल्कुल आलोचना होना चाहिए, वो सब अपनी जगह है। रिप्रेजेंटेटिव मिल करके सॉल्यूशन पर फोकस करें। मतभेद हो सकते हैं, मैंने जैसे बताया, दो पार्टी के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन से समाधान निकले। क्या झगड़ा जरूरी है? सिर्फ झगड़ा जरूरी नहीं है, झगड़ा सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। असली डेमोक्रेसी में डिसएग्रीमेंट होता है, ये मैं मानता हूँ, डिसएग्रीमेंट होता है। लोगों के विचारधारा अलग अलग कई सारी चीजें हैं, तो डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन उसका मकसद सॉल्यूशन निकालना होता है। देश की तरक्की का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। शिक्षा ही वह फाउंडेशन है जो समाज को सशक्त बनाती है और एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई। इस नीति का उद्देश्य था स्कूल और हायर एजुकेशन में क्वालिटी आए। उसके बाद जहां सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना और आधुनिक तकनीक, जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर के एक वीडियो बनाई हुई है, जाके आप उस वीडियो को देखना, तो उसको कनेक्ट करना, उस ज्ञान को शिक्षा में शामिल करना। लेकिन सवाल ये है कि आज इसके कई साल बाद, 5 साल बाद, कई राज्य अभी भी इसे लागू नहीं कर रहे। एक तरफ से तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतना बड़ा तोहफा दिया गया था एजुकेशन को लेकर के, जो वाकई में चेंज कर सकता था यहाँ का एजुकेशन। इसके कारण छात्र और शिक्षक दोनों इस बदलाव के लाभ से वंचित रहे हैं, और यह मुद्दा है जिस पर संसद में संजीदगी से चर्चा होना चाहिए। इसी तरह जब हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, तो कई बार देखा गया है कि स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, डॉक्टरों और नर्स की कमी है, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और सबसे बड़ा चीज, भ्रष्टाचार। सरकारी हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार, ये तो सबको पता होगा। यह सब जनता के जीवन पर सीधा असर डालता है। संसद में इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी कि कैसे अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत किया जाए। जैसा कि हम न्याय व्यवस्था की स्थिति को देखते हैं, डीले, बैकलॉग, केसेस, स्लो इन्वेस्टिगेशन, ये सब बातें संसद में उठानी चाहिए थी। न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए पुलिस को स्वतंत्र और मजबूत बनाना जरूरी था। उदाहरण के लिए पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त पावर देने की जरूरत थी, और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन किसी भी स्टेट ने फॉलो नहीं किया है, और इस पे बहस नहीं होती, ताकि कानून सबके लिए बराबर लागू हो और कोई भी नेता इसे प्रभावित ना कर सके। लेकिन वास्तव में जब इन महत्वपूर्ण विषयों पर संसद में बहस होती है, तो ये बहस प्रोडक्टिव डिस्कशन में बदलने की बजाय पर्सनल अटैक्स, आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक झगड़े में बदल जाती है। शिक्षा नीति पर चर्चा होती है तो संसद एक दूसरे पर आरोप लगाने लगती है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर डिबेट होती है तो नेता अपनी पार्टी और विपक्ष पर फोकस कर लेते हैं। न्याय व्यवस्था, पुलिस रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन अक्सर युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है और डिस्कशन का फोकस हट जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि जनता के लिए बनाए गए मुद्दों की जवाबदेही और समाधान पीछे छूट जाते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि ये झगड़े केवल पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए होता है, ताकि असली मुद्दों पर लोगों की नजर ना पड़े। यानी हम इन मुद्दों के लिए लड़ते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, विकास, लेकिन वास्तव में ये बहस हमारे लिए नहीं, बल्कि नेताओं के लिए राजनीति, फायदे और दिखावे के लिए होती है। अगर संसद अपने असली मकसद पर काम करे, यानी फैक्ट्स, डेटा और सॉल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन करे, तो देश की तरक्की में यह सबसे बड़ा योगदान दे सकता है। संक्षेप में कहें तो संसद को यह समझना होगा कि उनका असली काम झगड़ा करना नहीं, बल्कि देश और जनता के हित में कॉन्क्रीट निर्णय और रिफॉर्म करना है। डिस्कशन और डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन उसका लक्ष्य हमेशा सॉल्यूशन और विकास होना चाहिए। अब हम सीधे और साफ शब्द में बात करेंगे कि जो संसद में चल रहा है वह आपके लिए नहीं, बल्कि नेताओं के पॉलिटिकल शो और पार्टी फायदे के लिए होता है। आपने देखा होगा कि जब भी संसद में बहस होती है, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की, न्याय व्यवस्था की, उसके बाद फिर अवसंरचना की या पर्यटन और विकास की, बहस अक्सर लड़ाई झगड़े, पर्सनल अटैक और राजनीति में बदल जाती है, जैसा कि मैंने अभी बताया ऊपर। असल में जो आपके प्रतिनिधि वहां जाते हैं
उनका मकसद सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि पार्टी पॉइंट स्कोर करें या विरोधियों पर आरोप लगाएं। उनका असली काम यह है कि वो आपकी आवाज को संसद तक पहुंचाए, आपके हित में निर्णय ले। लेकिन हकीकत यह है कि जो बहस होती है उनका केंद्र सिर्फ राजनीति और दिखावा है। कुछ मुद्दे हैं जो काम के हैं, लेकिन 60 to 70% दिखावा। जनता के मुद्दे शिक्षा में सुधार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सही इम्प्लीमेशन, स्वास्थ्य और अस्पतालों की सुविधा, न्याय व्यवस्था का सुधार, पुलिस रिफॉर्म्स, रूरल और अर्बन डेवलपमेंट, यहाँ सब पीछे रह जाता है। सवाल है कि जनता को क्या समझना चाहिए और क्या कदम उठाने चाहिए। सबसे पहला कदम है कि हम अपने चुने हुए सांसद से साफ अकाउंटेबिलिटी मांगें। पता करें कि उन्होंने क्या काम किए, क्या बहस में उनका फोकस जनता के मुद्दों पर था या केवल पार्टी और दिखावे के लिए। यदि कोई रिप्रेजेंटेटिव्स केवल झगड़ा करता है और जनता के हित में काम नहीं करता, तो अगली इलेक्शन में उसे वोट ना दे, बल्कि अगली इलेक्शन में नहीं, अपने कार्यकाल के दौरान भी उससे अकाउंटेबिलिटी मांगे। ठीक है, जवाबदेह बनाइए उसे। लोकल फोरम्स, पब्लिक मीटिंग्स और सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनकी गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं। जनता को समझना होगा कि संसद का असली मकसद क्या है और उनके भेजे गए वहां कर क्या रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ, जस्टिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म जैसा भी आपके जीवन पर सीधा असर डालती है। अवेयरनेस कैंपेन्स, वर्कशॉप्स, पेटिशन और सर्वे के माध्यम से जनता अपने मुद्दों पर दबाव बना सकती है। कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन और सजेशन दे, केवल शिकायत करना पर्याप्त नहीं है। जनता को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और समाधान सुझाने होंगे। एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे यदि स्कूल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं हुई है, तो पेरेंट्स और एजुकेटर्स मिलकर ऑफिशियल रिकमेंडेशन और फॉलो अप भेज सकते हैं। हेल्थ इशू के लिए जनता पॉलिसी सजेशन, लोकल इम्प्रूवमेंट्स और मॉनिटरिंग कर सकती है। मीडिया और सोशल प्रेशर का सही इस्तेमाल कीजिए। सही और फैक्चुअल रिपोर्टिंग के लिए मीडिया पर दबाव बनाना जरूरी है। जब जनता सक्रिय और इन्फॉर्म्ड रहती है, तो मीडिया भी सही मुद्दों को हाईलाइट करने पर मजबूर होती है। सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैलाना और सही सवाल उठाना संसद में डिस्कशन को प्रोडक्टिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बना सकता है। संसद को अपने इंटरनल रूल्स और कंडक्ट कोड्स को इन्फोर्स करना होगा। पर्सनल अटैक्स और इलेवेंट पॉलिटिकल फाइट्स पर सख्त पेनाल्टीज होनी चाहिए। हर डिबेट का रिकॉर्ड रखा जाए और देखा जाए कि कौन किस मुद्दे पर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर रहा है। कमिटीज, क्वेश्चन आवर, प्राइवेट मेंबर बिल्स, इसको इफेक्टिवली यूज किया जाए ताकि सॉल्यूशन और रिफॉर्म पर काम हो। इसमें जनता का क्या रोल है? आपको समझना होगा कि वहां जो चल रहा है वो आपका हित नहीं देख रहा है। आपके द्वारा भेजे गए लोग को सिर्फ भेजना ही पर्याप्त नहीं है, उनकी निगरानी, सवाल और दबाव भी जरूरी है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस और इलेक्शन में सही डिसीजन लेना, यही जनता की शक्ति है। संसद केवल झगड़े और पॉलिटिकल शो का मैदान नहीं होना चाहिए। इसका असली मकसद है जनता के हित में फैसले लेना, सॉल्यूशन लाना और देश को आगे बढ़ाना। आपकी जिम्मेदारी है कि आप यह समझे कि आपके द्वारा भेजे गए आपके लिए हैं या किसके लिए। वे वहां पार्टी स्कोर करने, इमोशन भड़काने या पॉलिटिकल शो करने नहीं गए। जनता को सक्रिय और जागरूक रहना होगा, तभी संसद का असली मकसद डेवलपमेंट, जस्टिस, एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट पूरा हो पाएगा। याद रखिए, झगड़े और राजनीति सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। असली डेमोक्रेसी तब मजबूत होगा जब जनता इन्फॉर्म्ड, एक्टिव और अकाउंटेबल रहे। आपकी आवाज, आपका अवेयरनेस और आपकी दबाव ही संसद को सॉल्यूशन ओरिएंटेड और देश फर्स्ट अप्रोच करने पर ले जाएगा। अक्सर हमें नेताओं के भाषण में सुनने को मिलता है कंट्री फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट। लेकिन सवाल यह है, क्या सांसद के सेशन को देखकर आपको वाकई दिखता है कि सॉल्यूशन पर ध्यान दिया जा रहा है और देश फर्स्ट अप्रोच अपनाई जा रही है? अगर आप सच में सांसद के सेशन देखें तो ज्यादातर समय पर्सनल अटैक, आरोप प्रत्यारोप और राजनीति डोमिनेट करती है। जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए वहां चर्चा अधूरी रह जाती है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि वहां सच में कंट्री फर्स्ट एटीट्यूड है या यह सिर्फ पब्लिक को दिखाने वाला स्लोगन है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।
हमें यह समझना होगा कि हमारी जागरूकता और सवाल ही सांसदों को सही दिशा में ले जा सकती है।